देखिए, ये क्वेश्चन 1 नंबर का है लेकिन 1 नंबर में डिज़र्व नहीं करता है। फिर भी अगर पूछा गया है तो आपको बताना होगा। रटने के लिए याद है तो ऑप्शन लग गया, ठीक है? रटे हुए हैं तो ऑप्शन ए है हमारा, काम खत्म। लेकिन निकालने का प्रोसेस क्या है, ये समझो। रटे हुए हैं तो क्या है, ये ऑप्शन हो गया मेरा, बस आंसर कुछ नहीं, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है? लेकिन निकालते कैसे ये देख लो। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम बना लेते हैं डायग्राम। तो सबसे पहले क्या लगा हुआ है, प्रेरकत्व, तो उसको लगा लेते हैं। फिर उसके बाद क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध, उस प्रतिरोध को लगा लेते हैं। फिर उसके बाद क्या लगा हुआ है, फिर कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर लगा लेते हैं। फिर इसको एक एसी बैटरी से जोड़ दिया गया है, ठीक है? एसी बैटरी से जोड़ दिया गया है, ये कुछ कहानी है इसमें, ठीक? यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस है उसको किससे लिखेंगे, एक्सी से, लेकिन हमें वोल्टेज चाहिए तो हम सीधे वीएल, यहाँ पर वोल्टेज आएगा, यहाँ पर वोल्टेज क्या आएगा, वीआर आएगा, और यहाँ पर वोल्टेज आएगा वीसी, ठीक है? और यहाँ पर जो है वी नॉट है जो कि एसी की वजह से निकल रहा है। अब इसमें करंट फ्लो करा देते हैं, आई मान लेते हैं करंट फ्लो हो रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ बनाना है किसके, वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होती है, ठीक है? तो बात की जाए तो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर ग्राफ को समझना, तो इसको हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ देख लो। ठीक, इम्पोर्टेंट सब बात को समझो। पहले बात की जाती है किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। जो ये रेजिस्टेंस है इसमें करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा ये रेजिस्टेंस है आर, इसमें जो वोल्टेज होता है जो कि वी आर है, और कॉमा जो करंट है, एंड करंट, सब में करंट तो सेम होगी ना क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं। करंट, वोल्टेज और करंट, ये यहाँ पर जो फाई होता है वो 0 होता है। ये एक दूसरे के समान कला में होते हैं। किस में होते हैं, समान कला में। समान कला में, समान कला का मतलब है कि अगर करंट हमारी यहाँ पर फ्लो हो रही है, करंट हमारी यहाँ पे फ्लो हो रही है, ठीक है? ये करंट हमारी क्या है, आई है, तो ये जो वोल्टेज होगा, जो वी आर होगा, वो भी इसी कला में होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो ये क्या है, ये वी आर है, ठीक है? अब इसके बाद दूसरी बात करते हैं किसकी, दूसरी बात करते हैं हम मान लेते हैं प्रेरकत्व यानी एल की बात करते हैं। तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, वी एल होगा, और जो करंट होगी, क्योंकि करंट सेम फ्लो हो रही है, सब सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो फाई होता है वो 90 डिग्री पे होता है। 90 डिग्री बोलें या इसको पाई बाई 2 कह सकते हो, दोनों ही बातें सही हैं। 90 डिग्री बोलें या फिर पाई बाई 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है? क्या है ये, 90 डिग्री बोल दें या फिर हम इसको पाई बाई 2 कह सकते हैं, ठीक है? ये रेडियन में है, ये डिग्री में है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे पास फाई है, जो सॉरी वोल्टेज, और जो ये है करंट, ये एक दूसरे के पश्चगामी होते हैं, सॉरी अग्रगामी होते हैं। अग्रगामी का मतलब आगे की ओर होते हैं, अग्रगामी होते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये आगे रहता है। तो यहाँ पर इस बार क्या होगा, इस बार जो वोल्टेज है, जो क्या है, जो कि वोल्टेज है वी आर, सॉरी वी एल, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज है वी एल है, तो ये एक दूसरे, ये क्या करेगा, 90 डिग्री पे होगा करंट से। करंट ये है, ये 90 डिग्री पे है, ठीक है? फिर उसके बाद तीसरा केस बनता है कैपेसिटर वाला। कैपेसिटर में क्या होता है ये देख लो, यहाँ पर कैपेसिटर की बात हो रही है। यहाँ पर वोल्टेज जो होगा क्या होगा, वीसी होगा, और जो करंट होगी वही आई होगी। क्यों करंट सेम होगी, क्योंकि ये सब सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है? अब सुनो, यहाँ पर क्या है, जो फाई है वो 90 डिग्री तो होगा, या पाई बाई 2 भी होगा, लेकिन पश्चगामी होगा। पश्चगामी का मतलब है पीछे होगा, पश्चगामी, ये बात समझ गए, अग्रगामी पश्चगामी, ठीक है? गर्मी नहीं, गामी, ठीक है? तो यहाँ पर जो वोल्टेज इस बार आ जाएगा, जो होगा क्या, वीसी, और ये क्या होगा, वीसी जो होगा वो नीचे की ओर हो जाएगा पाई बाई 2 के साथ, तो ये पाई बाई 2 हो गया, ठीक है? तो ये कुछ कहानी होती है डायग्राम में। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है इनका, यानी वी नॉट निकालना है। तो यहाँ पर कैसे क्या करना है, यहाँ पर हमें ऐसे करना है कि इनको आगे बढ़ाना है, ठीक है? यहाँ पर वी एल को आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर, यहाँ से हम वीसी को आगे बढ़ाएंगे, ये वीसी आगे बढ़ेगा। ये जहाँ पर मिल जाएंगे, जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे वो इनका रिजल्टेंट होगा,
तो ये हमारे पास रिजल्टेंट बन गया है। ये क्या होगा, वी नॉट होगा, ठीक है। और ऐसे ही नीचे करना होगा तो नीचे वाले के लिए बना सकते हो। तो इसको हम ऐसे बना दे, इसको हम थोड़ा नीचे ला के जब बनाएंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं VC यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको जब एडजस्ट करोगे तो इसको आगे बढ़ा दोगे, फिर इसको आगे बढ़ा दोगे, फिर यहाँ का रिजल्टेंट निकाल दोगे, ठीक। तो ये भी वी नॉट होगा। अब कोई एक ऊपर का ले लें चाहे नीचे का ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है, VL की वैल्यू VC से ज्यादा है तो ऊपर वाला पार्ट आएगा, VC की वैल्यू VL से ज्यादा है तो नीचे वाला पार्ट आएगा। यहाँ पे जो आएगा VL ज्यादा है किससे, VC से, और यहाँ पे जो आएगा VC ज्यादा है किससे, VL से। बस ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो और इसमें यूज करके इसका रिलेशन निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज होगी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये इस बार ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो ये जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा VL माइनस VC, और ये तो हमारे पास VR तो है ही है ये नीचे वाला, तो हम V नॉट निकाल लेते हैं। कहाँ पे यूज कर दें, इसके ऊपर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इस तरफ यूज करेंगे तो रिंग लाइट आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो V नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस या फिर क्या है VL माइनस VC का होल स्क्वायर, और ये क्या है नीचे वाला, ये हमारा VR है, ये VR है, ठीक है, प्लस VR का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ऑप्शन देख लो, समझ लो, ऑप्शन नंबर A, 4 नंबर। ये क्वेश्चन 1 नंबर का तो है, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट याद है आपको सीधे तो सीधे लगा देना है, कुछ काम नहीं करना। लेकिन अगर प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना है तो ये तरीका है, ठीक है। रटा हुआ है, याद भी होता है, ये सब ये फार्मूले याद कराए जाते हैं ना, इस वजह से ये 1 नंबर में सही था। लेकिन अगर आपको इसका सॉल्व करके लाना है तो फिर 1 नंबर के लिए डिजर्व नहीं करता है। तो फिर यहाँ पर जैसा आपको ऑप्शन दे दिया तो 1 नंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ऑप्शन ना दिया होता तो ऐसे करना होता, फिर 1 नंबर पे ये डिजर्व नहीं कर सकता था। लेकिन अगर पूछा है तो करना तो पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यारा सा सपोर्ट दीजिए, ठीक है। बाकी आपको पता है कैसे घंटी बजाना है, कैसे घंटा बजाना है, तो वो सब बजा लेना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट देना, जिससे चैनल की ग्रोथ हो और इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।